हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास में आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया पॉइंट क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइट। ये लाइट क्या है देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अब देखिए, प्रकाश वह माध्यम है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, या प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। ये प्रकाश जो है, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है, ये बहुत सारी किरणों को एक साथ और बहुत तेजी से गति करता है। और यह इतना तेजी से गति करता है कि अगर इसे पृथ्वी पर और उतना तेजी से किसी व्यक्ति को अगर घुमा दिया जाए तो वह 1 मीटर 1 सेकेंड में 7.5 चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश की गति कितनी तेज है। लेकिन अगर प्रकाश की गति पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय लगता है। अब देखिए, 500 सेकेंड कहने का मतलब यहाँ पे है कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाता है पृथ्वी तक आने पर। सबसे अधिक प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात क्या है? निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पे किसी वस्तु के ताप, दाब, घनत्व, किसी भी प्रकार का कणों का उस पर प्रभाव कार्य नहीं करता है। वहां पर सभी वस्तुएं स्वतंत्र रूप से रहती है और वहां पर जो वह माध्यम जो होता है वो निर्वात कहलाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसे हम लोग अपनी सुविधा के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख देते हैं। तो हम लोग अधिकतर याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह उसका प्रकाश स्रोत कहलाता है। उसे कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकले वह उसका प्रकाश स्रोत कहलाता है। हमने एक टॉर्च लिया और यह प्रकाश इसे निकल रहा है, तो ये प्रकाश जो हमें ये प्राप्त हो रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है? तो टॉर्च के माध्यम से। मतलब इस प्रकाश का स्रोत क्या है? टॉर्च। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह उसका प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिए, प्रकाश जो है एक ऊर्जा है और यही प्रकाश भिन्न भिन्न अलग अलग ऊर्जाओं में परिवर्तित होते रहता है। जैसे अगर हम लालटेन ले ले, तो लालटेन प्रकाश एक ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है, तथा प्रकाश जो होता है, अगर हम सौर सेल पैनल को ले लें तो उसमें यह विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है जो कि अलग अलग माध्यमों में बदलता रहता है। अब देखिए, अब ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश में भी कुछ वस्तुएं होती है जो प्रदीप्त होती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अप्रदीप्त होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और वैसी वस्तुएं जिससे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उत्सर्जित करने का मतलब यहां पर यह है कि वैसी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकले प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, इससे प्रकाश निकल रहा है, यह प्रदीप्त वस्तु है। लालटेन, यह भी प्रदीप्त वस्तु है। अगर हम बात करें सूर्य का, तो सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, यह भी प्रदीप्त वस्तु है। अनेक प्रकार की वस्तुएं, बिजली बल्ब भी प्रदीप्त है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेकिन अगर बात करें अप्रदीप्त वस्तुएं की, तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे ईंट,
पत्थर, चौक, बोर्ड, ये सभी के सभी वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए ये सारे के सारे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है या किसी भी कोई भी प्रकाश होता है तो वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। और ये सरल रेखाओं में गति करने के साथ साथ जब प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वो तो देखने में हमारी सहायता करती है, उसको हम आसानी से देख लेते हैं। लेकिन ये जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं ये तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, तो इसको हम कैसे देखते हैं? तो देखिए, जब प्रदीप्त वस्तुएं का प्रकाश अप्रदीप्त वस्तुओं पर पड़ता है और जब वो उस अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तब हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये पहुंचने का माध्यम क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की सहायता से ये समझने में हमें आसानी होगी। चलिए देखते हैं हम लोग प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से देखने से पहले हम कुछ लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां समझेंगे। सबसे पहले देखिए, वायुमंडल जो होता है इसमें धूल कण एवं अनेक प्रकार के सूक्ष्म कण हमेशा वायुमंडल में तैरते रहते हैं और ये हमेशा गतिशील होते हैं। और गतिशील होने के कारण जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, हमने जब कभी कभी खिड़की खोलते हैं तो उस समय देखते हैं कि लग रहा है कि धूल के छोटे छोटे कण आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे धूल के कण नहीं होते हैं। वो वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो कि निरंतर गति करते रहते हैं। उन्हीं सूक्ष्म कणों के कारण जिस सूर्य का प्रकाश जिस जगह पे नहीं पहुंच पाता वहां पर भी हमें वस्तुओं को देखने में वे हमारी सहायता करते हैं। देखिए कैसे, ये हमेशा तैरते रहते हैं। ये मान लेते हैं एक घर है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो जब सूर्य का यहाँ से प्रकाश निकलता है और इन सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये सूक्ष्म कण क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं और खींचने के बाद ये तो गति करते रहते हैं। जैसे ही रहते हैं तो कुछ समय बाद वो प्रकाश को छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश इस अंधेरे जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहां पर भी ये प्रकाश के कण फैल जाते हैं और यहाँ की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो प्रकीर्णन किसी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है वैसे जगहों पे जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी प्रकीर्णन के द्वारा सूक्ष्म कण जो होते हैं सूर्य का प्रकाश की किरणों को पहुंचा देते हैं। जैसे देखिए, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद उसे फिर चारों तरफ फैला देते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है और प्रकीर्णन के द्वारा ही वस्तुओं पर वैसा कोई भी माध्यम, जैसे घर का कोई मकान है उसका कमरा जहां तक प्रकाश नहीं जाता है वहां तक की वस्तुओं को भी देखने में यह हमारी सहायता करता है। अब प्रकीर्णन के बाद देखिए, ये तो प्रकाश जो है ये किरणों का समूह है। तो ये प्रकाश जब किरणों का समूह है, इसमें हमेशा एक किरण नहीं बहुत सारी किरणें होती है। तो ये किरणें जब बहुत सारी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो जब प्रकाश के किरणों का अगर समूह होगा तो उस किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। तो चलिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं इसे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश आती है हमेशा समूह में आता है और ये जो समूह होते हैं वो फोटोन नामक पदार्थ के होते हैं। अब देखिए, ये जो किरण पुंज होता है उसे तीन भागों में बांट देगा। पहला, अपसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, एरो इधर ऐसे दिया हुआ है, इसका सूचित करता है कि बाहर की तरफ जा रहा है, एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है, इसलिए अपसारी किरण पुंज होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले हम, तो एग्जाम्पल की सहायता से एक हम लोग टॉर्च भी बना सकते हैं और टॉर्च के यहाँ पर अगर बल्ब रहे तो इससे यह प्रकाश ऐसे निकलकर फट, इसीलिए ये भी जो किरण पुंज होगा, टॉर्च के बल्ब से निकलने वाला प्रकाश भी जो होगा वो अपसारी किरण पुंज होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश एक बल्ब से निकलकर फैल रहा है।
उसके अलावा अगर बात करें हम लोग बिजली बल्ब की, विद्युत बल्ब की बात करें, तो वो भी एक अपसारी किरण पुंज ही है, क्योंकि उससे भी प्रकाश की किरणें एक बल्ब से निकलकर फैल जाती है। चारों तरफ अगर फैले, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ समान रूप से फैले तो वह समांतर किरण पुंज होगा। लेकिन एक बिंदु से अगर निकल के केवल फैल रहा है तो वह अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, देखिए दूसरा पॉइंट आता है समांतर किरण पुंज। ये क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। या समान रूप से चारों तरफ फैल जाए, वो भी समांतर हो। जैसे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य की, तो सूर्य से समान रूप से चारों तरफ प्रकाश निकलता है। इसमें भी प्रकाश फैल रहा है लेकिन चारों तरफ समान रूप से फैल रहा है, इसलिए यह हमेशा समांतर किरण पुंज होगा, अपसारी किरण पुंज नहीं होगा। अब देखिए समांतर किरण पुंज में अगर हम बात करें तो अगर हम एक बॉल लेते हैं और बॉल के अंदर जो बल्ब जलता है, बॉल के अंदर जब बल्ब जलता है तो वो भी समान रूप से चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, इसलिए ये बॉल भी होगा, वो भी समांतर किरण पुंज होगा। लेकिन अगर उसके अंदर लगे एक बल्ब की बात करें तो बल्ब प्रकाश को अगर ऐसे अगर एक तरफ फैला रहा है, केवल ऐसे फैला रहा है, चारों तरफ नहीं फैला रहा है समान रूप से, अगर एक तरफ फैला रहा है किसी भी दिशा में तो अपसारी किरण पुंज, अगर चारों तरफ फैला रहा है तो वो समांतर किरण पुंज। अब अगली बात करते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज क्या है और ये कैसे होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत पर आकर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये सभी एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये सभी एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, और जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिले तो वह किरण पुंज हम लोग का कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। जैसे अगर हम एक ऐसे कीप ले ले या कीप आकार का बना दे और यहाँ से अगर एक हम टॉर्च जला दें, तो टॉर्च अगर हम जला देते हैं यहाँ से तो देखेंगे कि जो प्रकाश इसमें आ रहा है, प्रकाश तो पूरा आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे एक हम कार्डबोर्ड लगा दे तो ये प्रकाश केवल एक बिंदु यहीं पर आएगा। इसका मतलब ये प्रकाश चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए यह किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज में क्या रिलेशन है। देखिए अगर हम बात करें समांतर किरण पुंज की, देखिए ऐसे किरण पुंज में अगर हम बात करें अपसारी किरण पुंज की, तो अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, और अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर होती है। इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है? जो प्रकाश की किरणों में अपसारी किरण पुंज है, इसमें ये प्रकाश का जितना भाग फैलता है और ये जितना दूरी तय करता है, दूरी तय करने के साथ साथ इन प्रकाश किरणों के बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर इसका दूरी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अगर ऐसे देखें तो जितनी दूरी बढ़ रही है इन किरण पुंजों में दो प्रकाशों के बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाती है। समांतर किरण पुंज एक ऐसा किरण पुंज है, चाहे यह कितनी भी दूरी तय कर ले, इसमें प्रकाशों के बीच किसी भी किरणों के बीच किसी भी प्रकार की दूरी नहीं होती है, वो सभी जगह एक समान होता है। लेकिन अगर अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो अभिसारी किरण पुंज में वे एक बिंदु के जितने समीप आता है उतने ही किरणों के बीच की दूरी होती है वो उतने ही कम होती चली जाती है, और अंत में वह दूरी शून्य हो जाती है और ये एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। जबकि अपसारी किरण पुंज में ये किरणें जो होती है एक बिंदु से निकलकर और जितनी अधिक दूरी तय करेगी इनके बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जबकि समांतर किरण पुंज में ऐसी नहीं होती है। समांतर किरण पुंज में जहां से ये किरणें चलना प्रारंभ की और जहां तक चली सभी जगह इन किरणों के बीच की दूरी एक समान होती है।